उर्वशी पद्यांश के अर्थग्रहण और प्रश्नोत्तर। कामना वहिन की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं प्रतिहत मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ पवनोन्दोलित वारिद तरंग पर समाचीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा उर। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुर गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है सारी, कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। पद्यांश के प्रश्न व उत्तर। उर्वशी स्वयं को कहाँ कहाँ विद्यमान बताती है। उर्वशी स्वयं के विषय में बताती है कि वह सदैव इधर उधर विचरती रहती है। वह देवताओं के रूप में मंदिरों में विद्यमान है, वह मंदिरों में बजने वाले घुघरुओं में विद्यमान है, वह धरती और आकाश में चारों ओर उठने वाले संगीत के स्वरों में विद्यमान है, अर्थात वह पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा और पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से उर्वशी के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहता है कि संसार रूपी विशाल संसार में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, किंतु उसके हृदय में शून्यता, अकेलापन है। वह सबके बीच होकर भी सबसे अकेली है। पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से उर्वशी ने पुरुरवा को अपने गुणों अर्थात संपूर्ण जगत में नारी की व्यापकता और प्रत्येक वस्तु में उसकी विद्यमानता के गुणों से अवगत कराते हुए नारी की व्यापकता एवं शक्ति संपन्नता का वर्णन किया है। पद्यांश के अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। अलंकार किसी पद्यांश के शिल्प व भाव पक्ष में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कामना वहिन की शिखा में रूपक अलंकार, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन में मानवीकरण अलंकार, देवालय में देवता नहीं में दवर्ण आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि वे शीर्षक का नामोल्लेख करें। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता उर्वशी से उद्धृत किया गया है।